सीट से भाई जगमोहन मीणा की हार के बाद मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दर्द फूट पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार 6 पोस्ट करके अपनी ही पार्टी के लोगों पर हरवाने का इशारा करते हुए भीतरघात के आरोप लगाए। साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। किरोड़ी के आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन 7 सीटों में सबसे बड़ी सीट दौसा विधानसभा बीजेपी के हाथ से निकल गई। दौसा विधानसभा सीट पर हार से सबसे बड़ा नुकसान किरोड़ी लाल मीणा को हुआ है। यहाँ उनके छोटे भाई जगमोहन मीणा चुनाव मैदान में थे। भाई को जीत दिलाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद दौसा सीट किरोड़ी लाल मीणा के हाथ से निकल गई। भाई की हार से दुखी मंत्री किरोड़ी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द भी बयां किया। साथ ही इशारों में विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। 45 साल हो गए। राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया। जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोट खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराह उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा। संघर्ष की इसी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा। जनता के आगे संघर्ष की दास्तां रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी। फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीजा। अपने बयान को रामायण के पात्र से जोड़ते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आगे लिखा, भीतरघाती मेरे सीने में बाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबाकर सारी बातों को दफन कर देता, लेकिन उन्होंने मेघनाथ बनकर मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर शक्ति का बाण चला डाला। 4.5 दशक के संघर्ष से न तो हताश हूँ न ही निराश। पराजय ने मुझे सबक अवश्य सिखाया है, लेकिन विचलित नहीं हूँ। आगे भी संघर्ष के इसी पथ पर बढ़ते रहने के लिए कृत संकल्प हूँ। गरीब, मजदूर, किसान और हर एक दुखिया की सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ सकता, परंतु हृदय में एक पीड़ा अवश्य है। ये बहुत गहरी है और पल प्रतिपल सताने वाली भी। जिस भाई ने परछाई बनकर जीवन भर मेरा साथ दिया, मेरी हर पीड़ा का शमन किया, ऋण होने का मौका आया तो कुछ जयचंदों के कारण मैं उसके ऋण को चुका नहीं पाया। किरोड़ी ने जिस तरह दौसा सीट पर फोकस किया था और भाई को जिताने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार किया था, हार के बाद उन्हें गहरा धक्का लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ी ने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं चाटुकारिता नहीं करता, और इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। स्वाभिमानी हूँ, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ। गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो सदा अपनों ने ही मारा है। बताया जा रहा है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले जुझारू नेता किरोड़ी लाल मीणा को लेकर पार्टी में ये मत था कि इस सीट को वे कांग्रेस के जबड़े से छीन लेंगे। वहीं भाई को टिकट दिए जाने से किरोड़ी की नाराजगी भी दूर हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई। कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा ने किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा को करीबी मुकाबले में 2300 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार डीसी बैरवा को कुल 75,536 वोट मिले। साथ मिला है, ऐसी बात नहीं है कि साथ नहीं मिला। लगभग 75,000 वोट वो लेके आए हैं जगमोहन जी। 75,300 और कुछ, तो साथ तो मिला ही है ना। केवल एक कोई वर्ग से कोई चुनाव जीता भी नहीं जाता है, समाज का साथ मिला है। ठीक है, बहुत कम वोटों से हार हुई है, होती रहती है, हार होती है, जीत होती है, ये तो जनादेश है। नतीजों से नाराज किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा ने रिकाउंटिंग तक कराई थी, लेकिन उन्हें वहां भी कामयाबी नहीं मिली। उन्होंने हार का कारण भीतरघात को बताया था। मैं अगर इतने कम वोट से जीतता तो मैं अपनी जीत नहीं मानता। मुझे बहुत बड़ी उम्मीद थी, और जो लोगों ने जैसा किया है वो तो क्या कहा जाए। हाँ, भीतरघात स्पष्ट दिख रहा है, लोगों ने किया है, बेईमानी हुई है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में चल के छुरा नहीं भोंकना चाहिए, खुले में होना चाहिए, करना चाहिए। जो भी भाग्य में लिखा होगा, जीत और हार एक होती है। मुझे कोई परवाह नहीं, बहुत जीत हार देखी है हमने हमारे राजनीतिक जीवन में। जाहिर है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी दबदबे वाले इलाके में किरोड़ी के करीबियों की हार से उनके राजनीतिक पैठ पर सवाल उठेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की 2 टूक के बाद ये माना जा रहा है कि उनके इस्तीफे को लेकर भी जल्द कोई बड़ा अपडेट